इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विपिन श्रीमती रजनी सराफ, श्री अनिरुद्ध श्रीमती स्वाति सराफ, पुत्र पुत्री आदि कुमार सराफ, सुहानी सराफ, सराफ ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश। अगले क्रम में आचार्य महाराज ने तीसरे लिंग की बात की है, अर्थात अन्य व्यवस्था के रूप में कथन किया है। लिंगम इत्थि नेहवदी भुंजय पिंडम सुयेय कालमी अज्जीव्येक वत्था बत्था वर्णेन भुंजेयी। लिंगम तृतीय लिंग इत्थीन स्त्रियों का हवदी होता है। महिला समाज की व्यवस्था। पुरुष व्यवस्था में मुनि और ऐलक क्षुल्लक का कथन किया। अब महिला समाज की व्यवस्था में कह रहे हैं आचार्य महाराज कि स्त्रियों की भी एक मोक्ष मार्ग की मुद्रा है, उनकी भी अपनी पहचान है, उनका भी अपना एक मोक्ष मार्ग में स्थान है। जो स्त्रियां आरिकाएं सुएय कालम्मी एक बार पिंडम भुंजई आहार ग्रहण करती हैं। आरिकाओं की अवस्था में, उस दीक्षा में आरिकाएं एक बार आहार ग्रहण करती हैं। तो मुनिवर ऐलक क्षुल्लक भी एक ही बार आहार ग्रहण करते हैं। हाँ, दो बार का तो विधान किसी को नहीं है। मुनिवर भी एक ही बार करते हैं, आरिकाएं भी एक बार करती हैं। अब अज्जीय आरिका एक वत्था एक वस्त्र रखती है, चद्दर नहीं रखती है, केवल एक साड़ी रखती है। एक वत्था एक वस्त्र रखती, तथा बत्थावरणेन वस्त्र सहिति भुंजेयी भोजन करती है। वस्त्र साड़ी पहनने का विधान आरिका को है। तृतीय लिंग स्त्रियों का होता है जो एक बार आहार ग्रहण करती है। आरिका एक वस्त्र रखती है तथा वस्त्र सहित आहार करती है। एक बार आहार करने का मतलब ये है कि चर्या को निकलेंगे भी एक ही बार। एक बार आहार करने का मतलब एक बार ही भोजन करें, ये अर्थ तो लिया ही जाएगा, लेकिन निकलने के क्रम में दो तीन बार निकल जाए ऐसा भी नहीं है। प्रातः मध्याह्न दोनों बेलाएं हैं। 12 बजे के पहले पहले या फिर उसके बाद मध्याह्न का काल। इन दोनों कालों में किसी भी एक काल में एक बार भोजन आहार किया जा सकता है। प्रतिदिन की चर्या के अनुसार सुबह सुबह निकल गए, आहार हो गया। अगर बिहार वगैरह करके देरी से पहुंचे हैं, समय अनुकूल नहीं है, सामायिक को बैठ गए। पहाड़ की वंदना करने गए, वापस आने में विलंब हो गया, सामायिक को बैठ गए। अस्वस्थता है, सुबह अनुकूलता नहीं है आहार चर्या की, कोई बात नहीं, समय टाल दो, दोपहर की बेला में देख लेंगे।
अगर सुबह आहारचर्या को नहीं निकले तो दोपहर को आहारचर्या को निकल सकते हैं। लेकिन सुबह आहारचर्या के लिए निकल गए, योग नहीं बना, अथवा मन में कोई विशेष अभिप्राय लेकर के निकल गए, विधि संकल्प के रूप में यहाँ वहाँ सर्वत्र देख लिया, घूम लिया, फिर भी योग नहीं बना, तो अब वापस आएंगे। अब वापस आ गए बसतिका में, और कोई ये कहे कि अब निकले तो थे लेकिन आहार नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, दोपहर को महाराज जी आप निकल जाओ, हम विधि बना लेंगे, तो अब गुंजाइश नहीं है। सुबह अगर निकल गए तो अब दोपहर को निकलने की व्यवस्था नहीं है। नहीं, सुबह निकले तो थे लेकिन आहार थोड़ी हुआ है। आहार हो या ना हो, आप निकल गए, बात खत्म हो गई। हो जाता तो हो जाता, नहीं हो पाया, वापस आ गए, अरे अब आहार तो हुआ नहीं है, एक बार आहार का तो नियम है, सुबह नहीं हुआ तो दोपहर में निकलते हैं, हो जाएगा। नहीं, मूलाचार में ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए एक बार ही निकलते हैं, उसमें योग बन गया तो बन गया, अन्यथा गया तो गया। भावार्थ, स्त्रियों में उत्कृष्ट वेश को धारण करने वाली आरिका और छुल्लिका होती हैं, अर्थात आरिका के पास तो एक साड़ी ही है, पर छुल्लिका ऊपर का वस्त्र चद्दर उतार कर आहार करती है। चद्दर का उपयोग तो कर सकती, लेकिन आहार के समय चद्दर को उतार करके रख देगी छुल्लिका और आहार ग्रहण कर लेगी। ऐसी आरिका और छुल्लिका की व्यवस्था है। आहारचर्या करने वह भी निकलते हैं, एक बार ही निकलते हैं, एक बार ही आहार करते हैं। छुल्लक छुल्लिका के कथनचित विकल्प अलग हैं। मुनि, आरिका और एलक तो एक ही बार निकलते हैं। छुल्लक छुल्लिका के कथनचित विकल्प निकाले जा सकते हैं, क्योंकि वह आरिका, ऐलक और मुनि वत नहीं है, छुल्लक छुल्लिका है, तो एक बार ही भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर कोई प्रतिकूलता हो गई या आने जाने में अशुद्धि आ गई तो उसको टाल करके भी अन्य समय में वो निकल सकते हैं, पर वो उनके संग की व्यवस्था और जिस संग में उनके गुरु का क्या निर्देश है उस पर निर्भर करता है। तो इस तरह से ये आरिका लिंग की चर्चा यहाँ पर हो रही है। बहुत अच्छा पद्य अनुवाद आचार्य श्री ने किया है। आहार बैठ कर में एक बार पाले, कर में हाथ में, आहार बैठ कर में एक बार पाले, आर्या सवस्त्र वह भी एक वस्त्र धारे, स्त्री का तृतीय वरलिंग यही कहाता, चौथा न लिंग मिलता जिन शास्त्र गाता। चौथा कोई लिंग नहीं है, यह एक व्यवस्था है। हाँ, ये देखो जो व्यवस्थाएं बनाई हैं आचार्य महाराज ने, बहुत सोच समझ करके बनाई हैं। महिला वर्ग में भी कल्याण का मार्ग है, उनके लिए भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया गया है, लेकिन उनकी जितनी भूमिका है उतना ही मोक्ष मार्ग उनके लिए प्रशस्त किया गया है। यद्यपि आत्मा सबकी स्वतंत्र है, उसका शरीर से भी संबंध नहीं है,
लेकिन जब तक चार गतियों में ये जीव है तो इस जीव का संबंध चार गति की पर्यायों से भी है। हाँ, मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य का भाव मिला है, स्त्री पुरुष नपुंसक के शरीर हैं, और पुरुष के लिए पुरुष जैसी व्यवस्था है, महिलाओं में आरिकाओं के लिए आरिकाओं जैसी व्यवस्था है। मोक्ष मार्ग सभी का है, सम्मान सभी का है, आदर बहुमान सभी का है, लेकिन उनकी पात्रता और भूमिका के अनुसार अंतर तो किया ही जाता है, अंतर करना भी चाहिए। जो सम्मान और जो पूजा हमने निर्ग्रंथ मुनि आचार्य उपाध्याय को दे दी, अब वही सम्मान और वही पूजा हम वस्त्रधारी आरिका को नहीं दे सकते। तो क्या आरिकाओं का कोई सम्मान नहीं है? उनको भी तो महाव्रती कहा है, उन्होंने भी तो अपनी पर्याय में उत्कृष्ट व्रत स्वीकार किए हैं। वो सब बात सही है, उसका पुरुषार्थ भी बड़ा है, लेकिन उसकी पर्याय के अनुसार जो व्यवस्था है वह व्यवस्था ये दर्शाती है कि त्याग का उत्कृष्ट भाव रखते हुए भी, महाव्रतों का संकल्प करते हुए भी आरिका मुनि जैसे निर्विकल्प होकर के महाव्रतों का पालन नहीं कर पाती है। उसे वस्त्र की जरूरत होती ही है, हर माह शुद्धि के रूप में स्नान करने की जरूरत होती है, बैठ करके आहार वो करेगी ही करेगी। आतापन आदि योगों का आरिकाओं के लिए निषेध किया गया है, वीरचर्या करने का निषेध किया गया है। इत्यादि प्रकार से जो व्यवस्था वर्तमान में देखी जा रही है वह व्यवस्था आरिकाओं की वर्तमान में उनकी अवस्था के लिए बहुत उत्कृष्ट है। इस तरह आचार्य कुंद स्वामी अपनी लेखनी में जिन शासन वीतरागता के शासन में चलने वाले पात्रों की व्याख्या कर रहे हैं, पात्रों की मुद्राएं सुनिश्चित कर रहे हैं। हाँ, मुद्रा मान्य होती है, मुद्रा से संदेश मिलता है, मुद्रा उस परिपाटी का प्रतिनिधित्व करती है। जिन मुद्राओं में प्रथम मुद्रा तो मुनि मुद्रा ही है। ये जिन मुद्रा कही गई क्योंकि जिनेंद्र भगवान का जो स्वरूप है वही स्वरूप एक मुनि महाराज का भी है। मुनि बन करके ही तो जिन बने हैं, मुनि अवस्था की ही तो एक अवस्था है। घातिया कर्म नष्ट हो गए, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया। क्या? घातिया कर्म नष्ट हुए तो अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये चार गुण प्रकट हो गए। अरहंत अवस्था आ गई, सर्वज्ञ अवस्था आ गई। तो ऐसे अरहंत तीर्थंकर भगवंतों ने अपने उपदेश में जिन शासन के रूप में जो विधान किया है उसमें मुनि, उपाध्याय, आचार्य, ये तीनों परमेष्ठी और महिला वर्ग में आरिका और उसके नीचे
क्षुल्लिका यहाँ और मुनियों के पीछे चलने वाले ऐलक क्षुल्लक जी श्रावकों के अनुसार प्रतिमाओं का व्रतों का पालन करने वाले यह जिन शासन हैं और ऐसे जिन शासन में इन मुद्राओं का कथन किया गया है। मुद्रा उस शासन का मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करती है। ड्रेस ही नहीं होती है, ड्रेस एड्रेस भी बन जाती है। क्या बन जाती है? ड्रेस एड्रेस बन जाती है। हालांकि निर्ग्रंथ मुनि की तो कोई ड्रेस ही नहीं है। सभी प्रकार की ड्रेसों को अलग कर दो तो निर्ग्रंथ मुनि महाराज बन जाते हैं। संसार में ड्रेसों वाले बाबा बहुत हैं, बिना ड्रेस वाले बाबा तो ये कई हैं। और जो बिना ड्रेस वाले बाबा हैं उनका कोई एड्रेस भी नहीं है। ड्रेस और एड्रेस से परे जो है वो निर्ग्रंथ मुनि और गुरु कहलाते हैं। महाव्रती हैं, स्वपरहितकारी चर्या करते हैं, दूसरों को भी बढ़ाते हैं। हाँ, ऐसे स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। अब देखो, कल के दिन संग में महासागर महाराज जी ने केसलुंच किया, कोई विकल्प नहीं। आज के दिन निष्कंप सागर जी महाराज और एलक निश्चय सागर जी महाराज जी ने केसलुंच कर लिया। तीनों महाराज जियों के केसलुंच हो गए। मेरा केसलुंच कुछ समय पहले गौरझामर में संपन्न हुआ था। केसलुंच जैसी चर्या आप देखो तो देखते रह जाओ, सोच भी नहीं सकते। और इतनी कठिन चर्या, इतना कठिन व्रत अपना करने में बिना खेद जो करते हैं, चेहरे पर प्रसन्नता है। बहुत अच्छा। क्या कहते महाराज? बहुत अच्छा, मेरा केसलुंच संपन्न हो गया, मेरा एक नियम बहुत अच्छे से पल गया। बिना विकल्प, बिना विषाद, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं, दुख समूह को हरते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विपिन श्रीमती रजनी सराफ, श्री अनिरुद्ध श्रीमती स्वाति सराफ, पुत्र पुत्री आदि कुमार सराफ, सुहानी सराफ, सराफ ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश।